नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गैराज कार ग्रो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फीचर्स जो कि स्कोडा फोक्सवैगन की स्लाविया, वर्टस, कुशैक, टैगून और काइलैक में ऑलरेडी कंपनी ने इनेबल करके रखे हैं, लेकिन कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस की वजह से, कुछ रेगुलेशंस की वजह से या फिर कुछ स्ट्रेटजी के प्लान के तहत इन्होंने इस फीचर्स को अनलॉक करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से यूजफुल फीचर्स है जो कि आप कोडिंग के थ्रू अनलॉक कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो यार 40-50 फीचर्स है जो कि अनलॉक किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फीचर्स जो कि अपने डेली लाइफ में काम आएंगे, डेली ड्राइव को आसान बनाने में हेल्प करेंगे, हम कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे फीचर्स अगर मैं डालूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सीधा हम फीचर्स डिस्कस करते हैं, उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम आपके लिए ऐसे रिसर्च करके कंटेंट लाते हैं जो कि आपके ड्राइव को, आपके परचेस डिसीजन को आसान बनाने में आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो एक सेकेंड वेट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हम सीधा बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। कर दिया सब्सक्राइब, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो सबसे पहला हम यहाँ पे फीचर देखेंगे जो कि अनलॉक किया जा सकता है, वो है ऑटो फोल्डिंग ओवरवीएम्स। अब वैसे तो जो टॉप एंड मॉडल्स है सब में फीचर्स दिया ही है, लेकिन जो बेसिक वेरिएंट्स है उसमें भी ये इनेबल्ड फीचर है जो कि कंपनी ने लॉक करके रखा है और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में दिया है। आप इसको कोडिंग के जरिए, अगर आपके पास बेसिक वेरिएंट है और उसमें अगर ये फीचर नहीं है, उसको आप कोडिंग के जरिए अनलॉक कर सकते हो। एक यूजफुल फीचर है। उसके बाद बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया स्कोडा फोक्सवैगन को, जो फीचर रैपिड वेंटो पोलो में था वो फीचर स्लाविया, वर्टस, टैगून, कुशैक में क्यों नहीं दिया है, जो कि है विंडो वन टच अप एंड डाउन का। जिन लोगों के पास पुरानी रैपिड या फिर वेंटो पोलो थी, उन गाड़ियों में दो फीचर्स थे। एक तो आपके सारे विंडो वन टच अप एंड डाउन थे, इस गाड़ियों में सिर्फ फ्रंट साइड पे ही दिया है, रियर में नहीं है। दूसरा, आप की से भी की को अप एंड डाउन कर सकते थे रिमोट के जरिए। ये दोनों फीचर मिसिंग थे 2.0 गाड़ियों में, वर्टस, स्लाविया, कुशैक, टाइगुन में। ये फीचर आप कोडिंग के जरिए अनलॉक कर सकते हो। इसमें आपके सारे विंडोज वन टच अप एंड डाउन हो जाएंगे, साथ ही साथ आप रिमोट से भी अपने सारे विंडो को वन टच अप एंड डाउन कर सकते हो। खास करके गर्मियों में केबिन के अंदर एंटर करने से पहले, गाड़ी के अंदर बैठने से पहले, अगर आप चाबी से ही विंडो कुछ मिनट पहले खोल देते हो, केबिन कूल डाउन करने में काफी हेल्प करता है। और ये फीचर स्लाविया, वर्टस को बहुत जरूरी है इनके एसी का परफॉर्मेंस देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा फीचर है नीडल स्वीप ऑन क्लस्टर स्टार्ट। ये कोई यूजफुल फंक्शन तो नहीं है, लेकिन जिनके पास एनालॉग मीटर है जहाँ पे डिजिटल नहीं है, वहाँ पे एक एस्थेटिक लुक के लिए थोड़ा बहुत ये अच्छा दिखता है। तो जिन लोग को अनलॉक करना है कर सकता है, कोई भी यहाँ पे सेफ्टी पैरामीटर ब्रीच नहीं होता है। उसके बाद जिन लोग के पास डिजिटल क्लस्टर मीटर है टॉप एंड वेरिएंट्स में, उसका जो कलर थीम है आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास स्लाविया है, ये जो ब्राउनिश थीम है ये मुझे खास करके पसंद नहीं आता है। मैंने बहुत सारे स्लाविया में लाइट पर्पल थीम देखा है जो कि गाड़ी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, खास करके अगर आपके पास व्हाइट कार हो तो मेरे पास भी ये व्हाइट स्लाविया है। इस पे ब्राउन से ज्यादा मेरे हिसाब से कोई दूसरा कलर ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता था। तो यहाँ पे आप कलर और थीम को भी अनलॉक कर सकते हो। थीम जो आप यहाँ पे रेगुलर देख रहे हो उसको आप स्पोर्टी लुक भी दे सकते हो, बहुत सारे थीम ऑप्शंस भी है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप उसको अनलॉक करके अपने पसंद का कलर और पसंद का थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो। या आपने काफी लोगों ने देखा होगा, प्लीज कमेंट करके बताइए, काफी सारे वीडियोस भी इसके ऊपर। उसके बाद एक सेफ्टी के लिए एक बहुत यूजफुल फीचर है जो कि अनलॉक करके रखा है, वो है कॉर्नरिंग फॉग लैंप। ये मेरे ख्याल से कुशाक के कुछ वेरिएंट में आता है, लेकिन स्लाविया के किसी भी वेरिएंट में नहीं दिया है। ये यूजफुल फीचर अनलॉक करना चाहिए, ज़्यादा कुछ खर्चे वाला भी चीज़ है नहीं। अगर ऑलरेडी गाड़ी में है तो उसको लॉक करके क्यों रखना। एटलीस्ट आप टॉप एंड वेरिएंट में, प्रेस्टीज में तो आप दे सकते हो। ये कॉर्नरिंग फॉग लैंप है, आप जिस तरफ गाड़ी को टर्न करते हो उसके हिसाब से आपके फॉग लैंप्स ब्लिंक करते हैं, ऑन ऑफ होते हैं। एक अच्छा यूजफुल फीचर है। उसके अलावा और एक यूजफुल फीचर है, आप जब गाड़ी रिवर्स में लेते हो तो आपके जो मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके टायर की तरफ ये हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं।
जब भी आप गाड़ी पीछे लेते हो तो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो ऑटोमेटिकली मिरर जो है आपके टायर्स आपको क्लियरली दिखाने के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बहुत ही यूज़फुल फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट कवर करने के लिए ये हर एक गाड़ी में होना चाहिए। ये फीचर होके भी क्यों लॉक किया है? हालाँकि ये तो सेफ्टी का फीचर है, कोई रेगुलेटरी यहाँ पे बैरियर भी नहीं है, तो ऐसे फीचर्स अनलॉक करना चाहिए था। ख़ैर, ये भी आप इसको अनलॉक कर सकते हो, ये आपने ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो 7 नंबर का फीचर है वो है इसके डीआरएल और टेल लैंप दोनों भी ऑन आप रख सकते हो। हेडलैम्प जब आपके ऑफ होते हैं तब भी। इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है पता नहीं, बट ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। वैसे तो काफ़ी ऑप्शन है लेकिन हर एक चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए शायद से कंपनी ने ऑफ करके रखा है। इसके बाद सीट बेल्ट वार्निंग डिसेबल करने का फीचर है जो कि आपने बिल्कुल भी अनलॉक नहीं करना चाहिए, उसको लॉक ही रखना चाहिए। बहुत ही यूज़फुल सेफ्टी फीचर है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो आपके जो जब एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आपके सीट बेल्ट नहीं आपके एयर बैग्स नहीं खुलते जब तक आपके सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया है। तो सीट बेल्ट मैंडेटरी है, सीट बेल्ट वार्निंग होनी चाहिए, उसको डिसेबल बिल्कुल मत करना। उसके बाद जो आपके ऑटो स्टार्ट का जो आपका बटन है उसमें भी मेमोरी फंक्शन दिया गया है। ये कैसे काम करता है डोंट नो, बट यहाँ पे इसका भी फीचर आप अनलॉक कर सकते हो। मेमोरी फंक्शन आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप पे भी लगा सकते हो। उसके बाद एक बहुत ही यूजफुल फीचर इसमें दिया गया है। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है चारों गाड़ियों में, या फिर जो मिड वेरिएंट्स है उसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में एक और फीचर है रेन सेंसिंग विंडोज और सनरूफ। तो जब भी रेन ये सेंस करता है, विंडोज अपने आप ऊपर आ जाता है, सनरूफ अपने आप बंद हो जाता है। कितना यूजफुल और कितना अच्छा फीचर है। इसको एज अ यूएसपी ये लोग प्रमोट कर सकते थे, लेकिन इसको लॉक करके रखा है। हो सकता है आने वाले फेसलिफ्ट में दे दे, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। आप इसको अनलॉक जरूर कर सकते हो। उसके बाद ये भी फीचर रैपिड पोलो वेंटो में था। जब भी आप गाड़ी लॉक करते हो तो एक एकॉस्टिक साउंड बजता है लॉक अनलॉक पे। स्पेशली आप जब पार्किंग में गाड़ी लगाते हो तो आपको गाड़ी ढूंढने में काफ़ी आसान होती है। इंडिकेटर ब्लिंक होने के साथ साथ गाड़ी का हॉर्न भी, एकॉस्टिक साउंड भी आपको सुनाई देता है। इसको भी आप अनलॉक कर सकते हो। ये भी फीचर्स पुरानी गाड़ियों में थी इनकी, लेकिन नई गाड़ियों में मिसिंग है। उसके बाद हेडलैम्प और डीआरएल का जो टाइमिंग है गाड़ी लॉक करने के बाद, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप अंधेरे में हो तो आप जब तक घर पहुंचते हो कितने समय तक आप चाहते हो कि आपका डीआरएल या फिर आपके हेडलैम्प्स ऑन रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, उसका टाइमिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, आपने गाड़ी लॉक कर दी लेकिन जब तक आप घर पहुंचते हो आपको अंधेरे में आपको लाइट चाहिए। गाड़ी लॉक होने के बावजूद कुछ समय तक आपके डीआरएल्स या फिर आपके हेडलैम्प्स ऑन रहेंगे। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने आप ये बंद हो जाएंगे। उसका टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। यूजफुल फीचर है ये भी। उसके अलावा डीआरएल और इसके टेल लैंप्स ब्लिंक होने का भी फीचर दिया गया है। ये किसी काम का नहीं है और ये शायद रेगुलेटरी चीज़ों की वजह से भी इसको ऑफ करके रखा हो। बहुत ही छपरी सा फीचर है, किसी काम का नहीं है बिल्कुल। इसको अनलॉक करने का कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ आपके टेल लैंप्स और आपके डीआरएल्स ब्लिंक करेंगे इंडिकेटर के साथ में, ये सबको इरिटेट करेगा। उसके बाद आप डीआरएल चाहो तो ऑफ कर सकते हो। अभी तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, आप चाहो तो उसको ऑफ भी कर सकते हो, वो भी यहाँ पे फीचर है। ये फीचर रैपिड में इनबिल्ट था लेकिन स्लाविया में नहीं है। और एक काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी ज़रूरी फीचर है। हम में से काफ़ी लोगों को ये जो एसी पैनल है ये बहुत इरिटेट करता है, खास करके जब हम हाई स्पीड पे ड्राइव करते हैं। तो जब भी एसी को चेंज करना हो, सेटिंग कुछ चेंज करनी हो, तो बार बार हमको नज़रें यहाँ पे एसी के ऊपर डालनी पड़ती है। तो ये जो है आप इसको शिफ्ट करके यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एसी यहाँ से एडजस्ट करने से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा ड्राइवर को, और ड्राइव करते करते आप यहाँ से इसको ईजिली अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये भी फीचर आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा और एक फीचर है, आप जब भी आपकी गाड़ी को दूर से अनलॉक करते हो रिमोट से, तो आपके डीआरएल्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये सेटिंग आप डीआरएल के लिए और हेडलैम्प दोनों के लिए भी लगा सकते हो। तो सेम जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप गाड़ी लॉक करने के बाद कुछ समय तक आपको लाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ही वापस आने के लिए भी अगर आपको लाइट चाहिए तो आप रिमोट से गाड़ी का डीआरएल या फिर हेडलैम्प ऑन कर सकते हो रिमोट से ही। तो ये एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा और एक यहाँ पे है, ये भी यूज़फुल फीचर है। जब भी आपका टेल लैंप आप ओपन करते हो रिमोट से या फिर हाथ से भी, जब भी आप बूट ओपन करते हो रिमोट से या फिर मैन्युअली, तब आपके टेल लैंप्स और इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं।
तो रात में बहुत ही यूज़फुल फीचर है, आने वाली ट्रैफिक को एक अंदाज़ा आ जाएगा सामने कोई गाड़ी खड़ी है। वैसे अगर अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑन है तो टेल लैम्प्स ऑन नहीं होते बूट ओपन करने के बाद में, लेकिन ये फीचर से जब आप बूट ओपन करोगे ऑटोमेटिकली इंडिकेटर्स और टेल लैम्प ऑन हो जाएंगे। बहुत ही यूज़फुल सेफ्टी फीचर है, ये भी इन्होंने इनेबल करना चाहिए था। उसके अलावा जो इंडिकेटर ब्लिंक फिलहाल है, जो वन टच इंडिकेटर है, वो फिलहाल 3 बार ब्लिंक होता है। उसका टाइमिंग बढ़ा के 5 या फिर 8 बार कर सकते हो। ये 5 या फिर 8 बार ब्लिंक होगा। टाइमिंग आप सेटिंग अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसके साथ जो वन टच इसका मिरर है, उसका भी आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। आप चाहते हैं कि ये 3 बार वाइप करे, 3 बार करेगा। इसका टाइमिंग आप 3 या फिर 5 तक आप सेट कर सकते हो। तो इंडिकेटर ब्लिंक 3 से 5 या फिर 8 पे लगा सकते हो, और वन टच वाइपर भी जो है उसका भी आप फ्रीक्वेंसी या फिर टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स है, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम पार्ट 2 में उनको भी कवर करेंगे। और जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी हो, कोडिंग से कौन से आपने फीचर लॉक अनलॉक किए हो, कुछ एक्सेसरीज आपके हर एक गाड़ी में होनी ही चाहिए, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टायर इन्फ्लेटर। आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे हो जहाँ पे आसपास कोई भी टायर की दुकान नहीं है, टायर में हवा कम होती है, टायर पंक्चर होती है, आपके फैमिली को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये टायर इन्फ्लेटर इमरजेंसी में हर बार आपके काम आएगा। एक बार का एक छोटा इन्वेस्टमेंट है और आपको लाइफ टाइम ये हमेशा हेल्प करेगा। मैंने लिंक दिया है, अप टू 60% इसके ऊपर ऑफ है। आज ही जाके आपको ये परचेस करना चाहिए। इसके अलावा डैश कैम अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, हर एक गाड़ी में होना चाहिए। उसके भी जो बेस्ट रिव्यूज़ वाले और बेस्ट डिस्काउंट वाले डैश कैम हमने आपको रिकमेंड किए हैं, फ्रंट और रियर दोनों के लिए भी। आप अपनी गाड़ी के हिसाब से इसको परचेस कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में भी दिया है। इसके अलावा सेफ्टी हैमर आपके हर एक गाड़ी में 2-3 होने चाहिए। आपके भी काम आएगा, किसी और के भी काम आएगा। इसके अलावा जो कुछ भी यूज़फुल एक्सेसरीज़ है जो कि डेली लाइफ में काम आती है, मैंने आपको हर एक चीज़ का लिंक दिया है। वैक्यूम क्लीनर है, 7D मैट्स है, डोर वाइजर्स है, हर एक चीज़ है। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो और डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल भी ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना, फालतू के फीचर्स बिल्कुल अनलॉक मत करना। इसके अलावा अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।